जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को। मैं प्रदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं कक्षा 9 विषय गणित प्रश्नावली 1.2 पढ़ाने जा रहा हूं। इस प्रश्नावली में आपको जो है अपरिमेय संख्या के बारे में जानना है और वास्तविक संख्या। तो देखते हैं वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या क्या है। तो वास्तविक संख्या वास्तविक संख्या या वास्तविक संख्याएं उन संख्याओं को कहते हैं जो परिमेय और अपरिमेय से मिलकर बनी होती हैं। किससे? परिमेय और अपरिमेय। ठीक है। तो वास्तविक संख्याएं या वास्तविक संख्या वह संख्या होती है जो परिमेय और अपरिमेय से मिलकर बनी होती है। या केवल परिमेय है तब भी वास्तविक संख्या है, अपरिमेय है तब भी वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या का मतलब है कि आप जितनी भी संख्याएं देखते हैं वो सभी क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। जैसे 1 है, 2 है, -1 है, -2 है, ठीक है, रूट में है, और -1/2 है, भिन्न में है, दशमलव में संख्याएं हैं। सभी क्या है? सभी क्या हैं? वास्तविक संख्याएं। जो भी संख्याएं आप देखते हैं सभी क्या हैं? वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय से मिलकर बनी होती हैं। परिमेय में हम बता चुके हैं, अगर आप नहीं जानते हैं तो आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। परिमेय के बारे में हम प्रश्नावली 1.1 में चर्चा किए हैं। अपरिमेय, अब बात आती है किसकी? अपरिमेय की। तो देखिए अपरिमेय, अपरिमेय संख्याएं अपरिमेय संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं। यानी p/q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं। जैसे कड़ी में 2, इसका मान क्या होता है? 1.414। कड़ी में 3, इसका मान क्या होता है? 1.732। ठीक है, ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। इसे हम p/q के रूप में नहीं लिख पाएंगे। ठीक है। तो जितने भी अभाज्य संख्याएं हैं, क्या है? अभाज्य संख्याएं। जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो सभी क्या हैं? अगर कड़ी में आ जाती हैं तो वर्गमूल हो जाता है तो वो जो है अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है। तो अपने प्रश्नावली पर आते हैं। पहला प्रश्न क्या है इसमें? प्रश्नावली 1.2, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य? कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो पहला है आपको सत्य या असत्य बताना है और कारण के साथ उत्तर देना है। जैसे पहला दिया है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अब बताइए आप कि अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ये सत्य बात है, क्योंकि अभी हम बताए थे, क्या बताए थे कि परिमेय अपरिमेय से वास्तविक संख्या बनती है। तो यहाँ परिमेय के बारे में अपरिमेय के बारे में कहा गया है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। सही बात है। यानी पहला जो है, यानी पहला के जो पहला है, ठीक है, ये क्या है? सत्य है। हमारा कथन सत्य है। क्योंकि क्यों सत्य है? क्योंकि परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं मिलकर क्या बनाती हैं? मिलकर वास्तविक संख्या बनती हैं। ठीक है। हमें क्या कारण देना है? कारण इसमें देना है प्रत्येक
अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। कारण देना है तो कारण यही है कि यह सत्य है, क्योंकि परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं मिलकर वास्तविक संख्या ठीक है, वास्तविक संख्या बनती है। क्या बनती हैं? वास्तविक संख्या बनती हैं। तो ये पहला हमारा हो गया। अब दूसरे की तरफ आते हैं। दूसरा देखिए क्या प्रश्न में कह रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु कड़ी में यम के रूप का होता है, जहाँ यम एक प्राकृतिक संख्या है। अब कह रहा है कि संख्या रेखा जो क्या है, ये जो रेखा बन रही है, ये रेखा जो है प्रत्येक बिंदु जो रेखा बन रही है, यानी जो रेखा होती है बिंदुओं से मिलकर बनी होती है, तो प्रत्येक बिंदु क्या कड़ी में यम होगा? तो ये नहीं है, ठीक है, ये असत्य है कि कड़ी में यम। मान लीजिए यहाँ से ये एक 0 पॉइंट है, फिर यहाँ पर 1 आता है, यहाँ पे 2 आता है, और कड़ी में अगर संख्याएं आ जाती है, जैसे कड़ी में 2 आ गया, तो कड़ी में 2 का मान क्या होता था, ये बताया है 1.414, यानी 1 के बाद यहीं बीच में कहीं होगा 1.414। तो कड़ी में 2 यहाँ पर कहीं पर होगा, तो कड़ी में 2 और कड़ी में 3, यहाँ पे 3, तो 3 कड़ी में 3 का कड़ी में 3 का मान क्या होता है 1.732। तो 1.732, 1.732 यहाँ पे कड़ी में 3 कहीं होगा, तो इनके बीच में भी तो संख्याएं हैं। तो 4 फिर 4 यहाँ पे 5 होगा, 4 6 होगा, इस तरह से और भी संख्या आगे रही होंगी। तो इनके बीच में और भी संख्याएं होती हैं, और 2 भी है, 3 भी तो है संख्या इस रेखा पर। केवल यही थोड़ी ना है कि कड़ी में यम जो है प्रत्येक बिंदु पर होगा संख्या रेखा पर, और माइनस भी संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो माइनस वाली भी संख्याएं होती है, प्लस वाली भी होती हैं, दशमलव रूप भी इसमें होता है संख्या रेखा पर। यानी वास्तविक संख्याएं अगर कहा जाए तो वास्तविक संख्याएं होगी, ठीक है। तो हमारा प्रश्न है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु कर्णीयम के रूप का होता है। संख्या रेखा का जो प्रत्येक बिंदु है, यानी सभी बिंदु में कर्णीयम के रूप का होता है, जहाँ यम एक प्राकृतिक संख्या है। यम प्राकृत संख्या है, तो यम प्राकृतिक संख्या तो है, लेकिन जो है कर्णीयम के रूप का नहीं होगा। यह क्या है? असत्य है, ठीक है। असत्य क्यों है? देखिए मैं कारण क्या देना है इसको। असत्य इसलिए है क्योंकि 2 बिंदु अगर हम कड़ी में यम के रूप में लेते हैं, उनके बीच में अन्य संख्याएं भी होंगी, जहां यम एक क्या है? प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, और ऋणात्मक संख्याएं भी होगी। यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं? दूसरा असत्य। तो देखिए क्या लिखेंगे, दूसरा क्या है? असत्य, क्योंकि दो बिंदु अगर हम यम दो बिंदु यम की तरह कर्णीयम की तरह लेते हैं, 2 बिंदु यम के बीच अन्य संख्याएं भी होती है, ठीक है। अन्य संख्याएं भी होती हैं, और ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं, ठीक है। यानी जो कड़ी में यम लेंगे आप, यानी कड़ी में 2 कड़ी में 3 जो ले रहे हैं, उनके बीच में संख्याएं अन्य भी संख्याएं आएंगी। अभी हम बताएं ना, कड़ी में 2 का मान क्या है? 1.414, और कड़ी में 3 का मान 1.732। इनके बीच भी तो संख्याएं हैं, तो इनके बीच संख्याएं हैं, और ऋणात्मक भी संख्याएं होती हैं, ठीक है, संख्या रेखा पर। यहाँ पे लिख सकते हैं कि जहाँ यम एक प्राकृत संख्या है। जहाँ यम के बारे में क्या कहा गया है? ये एक प्राकृत संख्या है, ठीक है। ये हमारा दूसरा भी कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं तीसरे की तरफ। तीसरा देखिए हमारा क्या कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। बताइए, अभी हम क्या बताए थे आपको
कि परमेय अपरमेय से वास्तविक संख्या, तो क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या परमेय संख्या होगी? प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरमेय, अपरमेय, परमेय नहीं अपरमेय, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरमेय संख्या होती है, ये असत्य है, क्योंकि सभी वास्तविक संख्याएं अपरमेय नहीं होंगी। अपरमेय क्या होती है? जो p बटा क्यू के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं, p बटा क्यू के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं। p बटा क्यू भी तो वास्तविक संख्या है, माइनस में हो चाहे दशमलव में हो, सभी वास्तविक संख्याएं हैं। लेकिन अपरमेय संख्याएं केवल क्या है? आभास संख्याएं जो है, रूट में जो है आभास संख्या है वही अपरमेय संख्या है। तो सभी यानी प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरमेय संख्या नहीं होती है। तो ये भी कथन क्या है? असत्य है। तीसरा भी कथन हमारा क्या है? असत्य है। ठीक है, ये भी क्या है? असत्य है। असत्य क्यों है? क्योंकि फिर आप परिभाषा वही लिख देंगे, क्योंकि परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, जो आप ऊपर लिखे हैं परिभाषा, वही परिभाषा लिखना है। अपरिमेय संख्याएं मिलकर वास्तविक संख्या बनती हैं। ठीक है, क्योंकि परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं मिलकर वास्तविक संख्याएं बनती हैं। ठीक, इस तरह से। अतः और क्या लिख सकते हैं? अतः प्रत्येक अपरिमेय संख्याएं, प्रत्येक अपरिमेय संख्याएं क्या होंगी? वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है, अतः प्रत्येक अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती है। ठीक है, होती है। और जबकि प्रत्येक वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्या या अपरिमेय संख्याएं नहीं होती हैं। देखिए, यहाँ आप जो है हमारे राइटिंग पर मत जाइएगा, क्योंकि हम आपको जल्दी से पढ़ा रहे हैं, इसलिए थोड़ा वीडियो जो है बनाने में हम जल्दी से लिख रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं ना ये? तो इस तरह से हमारा तीसरा भी कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक, दूसरा क्या कहता है हमारा? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। सभी धनात्मक पूर्णांक क्या क्या हैं? धनात्मक कह रहा है तो 1 2 3 4 5 6 7 सभी क्या? अपरिमेय संख्या। सभी के वर्गमूल क्या अपरिमेय संख्या है? यदि नहीं तो यहाँ पर नहीं है, साफ साफ नहीं है, क्योंकि एक का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होगा। 2 का वर्गमूल अपरिमेय है, 4 का वर्गमूल परिमेय है, 3 का वर्गमूल क्या है? अपरिमेय है। ठीक है, इस तरह से हमें क्या करना है? इसको लिखना है नहीं। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 2 देखिए। प्रश्न नंबर 2, इसको देखिए, इसका हल। यहाँ पे उत्तर क्या लिखा जाएगा? नहीं। ठीक है, यानी प्रत्येक पूर्णांक का वर्गमूल अपरिमेय नहीं है। उसके बाद सभी क्या लिखा जाएगा? नहीं। क्या चीज़? सभी धनात्मक नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय
नहीं होते हैं। ये तो प्रश्न में दिया है, प्रश्न ही सीधा सीधा हम लिख दिए। देखिए प्रश्न क्या है, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। यहाँ सभी जो है पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं, वही चीज़ लिखे हैं हम यहाँ पे। क्योंकि 4, 9, 16 ... 25, 36, ठीक है, इत्यादि जो है धनात्मक पूर्णांक हैं, ठीक है। लेकिन इनके वर्गमूल एक क्या है, अपरिमेय संख्या ना होकर, ठीक है, अपरिमेय संख्या नहीं है ना, अपरिमेय संख्या ना होकर परिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। इस तरह से नहीं लिखा जाएगा। और सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं, क्योंकि जैसे क्या है 4, 9, 16 इत्यादि धनात्मक पूर्णांक है, लेकिन इनके वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या ना होकर परिमेय संख्या होती हैं। जैसे अगर हम 4 का वर्गमूल निकालें तो 4 का वर्गमूल 2 गुणे 2, कड़ी में बाहर क्या आ गया 2, 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, ये क्या है, परिमेय संख्या, ठीक है। उसी तरह से क्या है, उसी तरह से जो आपका 9 है, 9 का वर्गमूल 3 गुणे 3 और क्या आ जाएगा 3, एक क्या है, परिमेय संख्या। बात समझ में आ रही है ना। अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करिएगा, तो हम उसको और अच्छे तरीके से बताएंगे। जैसे 16 का वर्गमूल, यहाँ पे गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। तो यहाँ से इसका जोड़ा, इसका जोड़ा, यहाँ से 2 और 2 बाहर बराबर 4, एक क्या है, परिमेय संख्या है, क्या एक परिमेय संख्या है, ठीक है। इस तरह से हमारा ये भी जो है सवाल कंप्लीट हुआ। तो आप नोट बना लीजिएगा ताकि आपको रिवीजन करने में कोई दिक्कत ना हो। नोट बनाते चलेंगे तो आपको एग्ज़ाम के समय रिवीजन करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, और इसको समझते चलिए, ठीक है। और कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट करिएगा, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं आप तक आसानी से पहुंच सके। ओके, जय हिंद, जय भारत।